के भी आंकड़े देख लेते हैं और यहाँ से भी क्यूज अच्छे मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एफआईएस की तरफ से लगातार एक खरीदारी हो रही है और लगातार 7वें दिन हमने कैश मार्केट में खरीदारी देखी। 2000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईएस कैश मार्केट में करके गए हैं। बीआईएस की तरफ से भी खरीदारी हुई, 4790 करोड़ के आसपास ही खरीदारी थी। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में भी 4577 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा इस वक्त निकल कर आ रहा है। तो क्लियरली कल हमने एफआईएस का भी रुझान अच्छा देखा। जब चुनावी नतीजे आए उसके बाद ये पहला सेशन था सोमवार का, जिसके बाद हमने रिकॉर्ड लेवल्स भी देखे मार्केट में। अब आगे देखना होगा कि आज के लिए किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं और उनसे एक बार समझेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप कहां पर देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल बैंक निफ्टी ने 2 दिन का काम एक ही दिन में कर दिया। उसने न केवल शॉर्ट कवरिंग कराई बल्कि कुछ लॉन्ग पोजीशंस भी क्रिएट किया और 1600 पॉइंट की तेजी आपको एक ही दिन में बैंक निफ्टी के अंदर आती हुई दिखी है। तो कैचअप रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली, लॉन्ग रैली, अब इलेक्शन रैली, ग्लोबल फैक्टर, एफआई, उसने सब कुछ काफी हद तक फैक्टरिंग करने की कोशिश की है। देखिए, स्पीड ऐसा नहीं कि खत्म हो सकती है, स्पीड बरकरार रह सकती है, बट 1600 पॉइंट का रिपीटेशन मुश्किल लगता है। तो इसलिए बाजार क्या करेगा कि थोड़ा बहुत चलेगा, साइडवेज होगा, थोड़ा बहुत चलेगा, फिर थोड़ा साइडवेज होगा। अभी ना तो शॉर्ट करने का मौका है, ना ही अभी समय है। काफी सारे लोगों को ये लग रहा हो कि बाजार चल गया तो शॉर्ट कर ले। शॉर्ट करने के लिए ना ही कोई सिग्नल है, ना ही कोई पॉइंट है। मैं 3-4 पॉइंट्स आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपके लेवल्स आपकी स्क्रीन पे भी होंगे। पहला पॉइंट है कि एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग करीब 44% अराउंड आ चुकी है। ये 16-17% की एवरेज से, यानी कि पिछले हफ्ते की मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, और इस हफ्ते यानी कि मंगलवार तक आप जाके आप 44% हो गए हैं। दैट मीन्स विद द जर्नी ऑफ नियर अबाउट 25% लॉन्ग होल्डिंग एफआईएस की बढ़ी है और इसलिए आप इस तरह का स्ट्रॉन्ग मूव देखते हैं। और एफआईएस की 2 ही पसंद होती है, पहला एक आईटी, दूसरा एक बैंक। कल आईटी में दम था नहीं तो बैंक का चलना स्वाभाविक था, बैंक कल जोर से चले। दूसरी बात, ग्लोबल फैक्टर लगातार आपके लिए पॉजिटिव है। हमने कई बार आपको नोटिस करवाया कि 2 चीजें होती हैं, ग्लोबल और एफआईएस। एफआईएस के हक में थे बट ग्लोबल हमेशा आपके हक में रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग से शॉर्ट स्क्वीजिंग हुई है क्योंकि गैप से आजकल फंसे हुए लोग हैं, तो उनका अभी पूरा दम निकला नहीं है। तो थोड़ा बहुत और मार्केट अभी ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर हम डाटा को चेक करने के बाद डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है, आप अपने लगा के रखिए। कल भी अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया तो आपने पूरे 1600 पॉइंट कमाए होंगे बैंक निफ्टी के अंदर, और अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हो सकता है आप 600 पॉइंट, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट पे भी निकल गए होंगे। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। आज के जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी के हिसाब से वो 20,500 है और 20,300 है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका नया बेस, पहले हमने 20,000 बनवाया था, अब आपका नया बेस 20,300 हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते समय इस चीज का ध्यान रखा जाए कि कल काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है, इसलिए साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, उसका पॉजिटिव ही होगा वो भी। तो इसलिए आपका नया बेस 46,000 का होगा। पहले बेस करीब 45,000 का था, 1000 पॉइंट सीधा ऊपर कर लीजिए। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ऑप्शंस में ट्रेड करने से थोड़ा बचेगा। कल प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़े हैं, कई जगह तो प्रीमियम 6 टाइम्स भी हो गए हैं, 1800% तक के रिटर्न भी आए हैं एक एक कॉल के अंदर। तो इसलिए ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेड मत कीजिएगा, थोड़ा कूल डाउन हो जाने दीजिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहिए, खुद किल कीजिए, बेहतरीन तरीके से कीजिए। मेरे को लगता है कुछ सरकारी कंपनीज, खासकर जो कैश सेगमेंट की सरकारी कंपनीज होंगी, उनमें अभी भी जान काफी बाकी है। कल एक एक्सपर्ट बता रही थी, मोबाइल इंजीनियर्स इंडिया, कल हमने आईएफसी भी ढूंढा, गेल भी चला। ऐसे आपको स्टॉक सेलेक्ट करके ट्रेड करने होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो क्लियर है, फिलहाल तो शॉर्ट करने के मौके नहीं दिखाई दे रहे हैं बाजार में। स्टॉप लॉस अपने ट्रेड करते जाइए, ये है सलाह बाजार में। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो आज ट्रेड कैसे करें फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना, ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत, थैंक यू सो मच स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, इंडेक्स में तो जिस तरीके से अभी तेजी आपने देखी है, पिछला 5 हफ्ता तेजी का, कल की शुरुआत काफी स्ट्रॉन्ग रही। मेरे हिसाब से थोड़ा सा बीदर अब देखने को मिलना चाहिए इंडेक्स में।
बट ओवरऑल टोन पॉजिटिव रहेगी, तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन होगी। तो आपको एक बार को 20,500 550 का जोन है, वहां पे आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना है। स्टॉप लॉस थोड़े से डीप होंगे कंसिडरिंग कि मूव काफी शार्प आया है, करीब 20,400 का मान के चल के आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा। और फिर ऊपर पे 20,750 जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया में देख रहा हूँ, उसको क्रॉस करते ही आप 21,000 तक के लिए भी ओपन हो जाएंगे। बैंकिंग में देखिए कल रिकॉर्ड हाई बन गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीदर यहाँ भी पॉसिबल है। आपको 46,300 से लेकर 46,200 का जोन है, वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। स्टॉप लॉस रहेगा 45,900 का, और ऊपर पे आपको अनचार्टेड टेरिटरी है, मतलब मान के चलिए 47,000 47,400 ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो ऑब्वियसली बाई साइड पे पोजीशन मेंटेन करनी है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज अभी ज्यादा एग्रेसिवली नहीं परस्यू करनी है। अभी तक देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस ऑल्सो। तो स्टॉक स्पेसिफिक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अक्रॉस सेक्टर। इनफैक्ट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में एक कैचअप मूव आ रहा है, साथ ही साथ सीमेंट स्पेस ये काफी ज्यादा बजिंग है। दोनों ही नाम इन्हीं स्पेस में से होंगे। पहला नाम होगा रैमको सीमेंट का, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है। 1010 का स्टॉप लॉस होगा, 1070 तक के टारगेट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स में देखने को मिला है। साथ ही साथ एसबीआई फ्रॉम द बैंकिंग पीएसयू बास्केट, यहाँ पे भी देखिए काफी स्ट्रॉन्ग कल मूव देखने को मिल रहा था। मुझे लगता है कंटिन्यूएशन ऑफ द मूव पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे 610 तक के टारगेट पॉसिबल हैं 586 का स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, थैंक यू अजीत आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो अजीत का भी यही कहना है कि इंडेक्स में एक रेंज बता दी जहां पर कि आपको खरीदारी करके चलनी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है हर सेक्टर में। सीमेंट और बैंकिंग में खास करके काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। यहाँ पर एसबीआई बड़े दिग्गज काउंटर के साथ अजीत जा रहे हैं 610 के टारगेट के लिए, और सीमेंट स्पेस में रैमको सीमेंट अच्छा लग रहा है 1070 के लक्ष्य के लिए। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब रुक करते हैं खबरों